दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों अब वो चिराग को माफ कर देने वाला है और कहता है कि चिराग देख ले मुझे यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो चिराग कहता है कोई बात नहीं भाई। तो साथ ही अश्विन कहता है चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, वॉशरूम में सारा नहा कर फ्रेश हो जाऊंगा, उसके बाद आकर यहाँ पर सारे बैठ कर इकट्ठे चाय पियेंगे। अब दोस्तों जब यहाँ पर वो जाने लगता है तो पुष्पा कहती है कि पानी दरअसल ध्यान से इस्तेमाल करी, सुबह से पानी बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर अश्विन जाने वाला है तो अब पानी नहीं आने वाला। अब आप लोग सोचेंगे कि ये करामात किसकी हो सकती है। हमारे चोल के अंदर एक ही तो ऐसा यहाँ पर बंदा है जो कि हमेशा हर दूसरे दिन किसी ना किसी का जीना हराम कर रहा होता है और वो है यहाँ पर कदामरी। दरअसल दोस्तों ये भी शरारत यहाँ पर कदामरी की है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि बखुदरा के घर में भी पानी नहीं आ रहा होता और बखुदरा सुशीला से बात कर रहा होता है। इतनी ही देर में यहाँ पर हसमुख जल्दी से भागा भागा आता है और आकर कहता है कि दिले जुगल क्या तू मेरी बात सुनेगा। बखुदरा जी मैं आपका यहाँ पर वॉशरूम यूज कर सकता हूँ, हमारे वहाँ पानी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बखुदरा कहता है कि नाली के कीड़े पानी तो मेरे घर में भी नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तूने यहाँ पर पानी को कुछ किया है, मैं तो तेरे पास ही आने लगा था और तू खुद मेरे पास आ गया। तो दोस्तों हसमुख कहता है कि ये कैसी बात हो गई। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि जो कदामरी है वो यहाँ पर टंकी से ऊपर से नीचे से आ रही होती है ताकि यहाँ पर पता चल सके कि कदामरी कोई ना कोई नया कांड करके आई है और दिल ही दिल में सोचती है कि कैसा मैंने काम बिगाड़ा। अब सबके सामने यहाँ पर काम भी मैंने बिगाड़ा है, उनको पता भी नहीं चलेगा और सबके सामने जो यहाँ पर सवार होंगी वो भी मैं ही होंगी ताकि सबका ध्यान मेरी तरफ आए, क्योंकि आजकल सबने कदामरी को काफी ज्यादा इजी ही ले लिया है। दोस्तों वैसे कदामरी की बात को मानना तो पड़ेगा कि कितनी ज्यादा होशियार है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि पानी का मसला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जुगल भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आने वाला है दिलीप पटेल के पास और कहता है कि वॉशरूम के अंदर पानी नहीं आ रहा। तो साथ ही दिलीप पटेल कहता है कि अब चोल के अंदर ये दिन देखना बाकी रह गए थे कि पानी ही नहीं आएगा। चल कोई बात नहीं, अपनी अपनी बाल्टी उठाते हैं और चलते हैं यहाँ पर बखुदरा के मेन चोल के अंदर, क्योंकि वहां पर जो कनेक्शन है वो अलहदा हुआ है। अब दोस्तों दिलीप पटेल और जुगल और बाकी सारे चोल वाले आ जाने वाले हैं अपनी अपनी बाल्टियां लेकर यहाँ पर चोल के बीचों बीच और आकर सब अपनी बाल्टियां बारी बारी से बढ़ना शुरू कर देने वाले हैं। अब हर बंदा बखुदरा जी से पूछ रहा होता है कि आखिर ये पानी का मसला क्यों आ रहा है। तो बखुदरा कहता है कि मुझे भी इस बात का नहीं पता। ए हसमुख चल जल्दी से यहाँ पर मुझे फोन नंबर लिखवा, मैं अभी यहाँ पर बंदे को बुलवाता हूँ, वो आकर देखेगा कि आखिर क्या मसला आ रहा है। तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर कदामरी कहती है कि बखुदरा जी आप फोन करने से पहले क्या एक मेरी बात सुन लेंगे। तो बखुदरा कहता है कि हाँ कदामरी तू बता तू क्या कहना चाहती है। तो कदामरी कहती है कि मैं तो यही कहूंगी पहले ऊपर जाकर हम सारे वाल वगैरह चेक कर लेते हैं, शायद उनमें से कोई ये किसी एक में मसला हो ताकि यहाँ पर हमें बंदे को बुलाना भी ना पड़े और पानी का मसला जल्दी से ठीक हो जाए। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि हाँ बात तो तू ठीक कर रही है, चल जा हसमुख सबसे पहले ऊपर देख कर आकर जाकर क्या मसला बना है, अगर कोई मसला होगा तो मुझे नीचे आकर बता दी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर से ही कोई मसला वगैरह हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो हसमुख है वो काफी ज्यादा लाल पीला होकर ऊपर जाने वाला है और कहता है कि बखुदरा हर बार तू मुझे ही भेजता है, पता नहीं क्या तकलीफ है तुझे। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि इतनी ही देर में यहाँ पर जो जुगल है उसकी नजर पड़ने वाली है स्वरा के ऊपर और आप लोगों को याद होगा कि जुगल ने वादा किया था कि वो स्वरा को डोल हाउस लेकर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल पहुंच जाने वाला है डोल हाउस लेकर स्वरा के पास और कहता है कि स्वरा बेटा ये देखो मैं तुम्हारे के खिलौनों वगैरह के लिए घर लाया हूँ, अब तू यहाँ पर इसके साथ अच्छे तरीके से खेला कर और हाँ मेरी एक बात सुन ले, आइंदा के बाद कभी ऐसा काम नहीं करना कि चोल छोड़ने का यहाँ पर तू प्लान बना ले और हमें बताए बिना कोई भी बात हो तूने मुझसे जरूर शेयर करनी है। तो दोस्तों स्वरा कहती है ठीक है जुगल अंकल मैं आपसे हर बार शेयर किया करूंगी और आपने मुझे उसका यहाँ पर अच्छे तरीके से सोल्यूशन भी बताना है। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो हसमुख है वो ऊपर से होकर नीचे आ जाने वाला है और कहता है कि देख लीजिए बखुदरा जी कदामरी हमारी ठीक कह रही थी, मैं जैसे ही ऊपर गया था तो वहां पर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गंद फंसा हुआ था, अब मैंने वो गंद निकाल दिया, मुझे पूरी उम्मीद है अब पानी आ जाएगा। जैसे ही हसमुख ये बात करता है तो साथ ही हर बंदा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर कदामरी को इस बारे में कैसे पता था। तो दोस्तों अब दिखाया जाता है कि कदामरी जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंद लेकर गई थी उन वाल के पास जहां से पानी आ रहा था और कदामरी ने वो वाले वाल सारे खोल लिए थे और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके सारा गंद फंसा दिया था ताकि पानी एक जगह खड़ा हो जाए और नीचे ना आए। इस वजह से यहाँ पर उसने ऐसा किया था कि हर बंदे को लगे कि कदामरी कितनी ज्यादा अच्छी है, उसने हमारी मदद भी की है। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग जाकर चेक करने वाला है, सच में घर में पानी आ जाने वाला है और कदामरी काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि देख लो मेरी चाल यहाँ पर कामयाब काफी ज्यादा हद तक हो ही गई। वैसे दोस्तों कदामरी की बात को मानना तो पड़ेगा कि वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेल खेलती है और यहाँ पर जो हसमुख है वो तो आपको पता है बिला वजह ही बोली जाता है। तो वो कहता है कि कदामरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जाकर सुकून से नहा सकता हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों आपको दिखाया जाता है दीप्ति होती है दोस्तों उसको चेकअप करने के लिए आने वाली है यहाँ पर एक डॉक्टर घर में और जो सारे टेस्ट वगैरह ले लिए थे तो अब वो उसका
रिजल्ट बताने वाली है। हर बंदा काफी ज्यादा डर रहा होता है। तो साथ ही डॉक्टर कहती है कि आपको बहुत ही ज्यादा मुबारक हो, दरअसल आपके जो दोनों बेबी हैं वो काफी ज्यादा सेफ हैं, बस अब दोबारा कभी ब्लीडिंग ना हो, वरना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा बन सकता था। तो दोस्तों ये बात सुनकर यहाँ पर दीप्ति भी खुश हो जाती है और साथ ही साथ चिराग भी। तो चिराग कहता है कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चले अब मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मैंने भी काम के लिए जाना है। अब दोस्तों जब यहाँ पर डॉक्टर चले जाने वाली है तो पुष्पा ये बात सुनकर थोड़ा सा खुश होती है और एक तरफ चले जाने वाली है। अब आपस में बात करती है दीप्ति, चिराग और यहाँ पर अश्विन। तो वो कहते हैं कि लगता मम्मी हमसे नाराज है। तो अब यहाँ पर दीप्ति जाने वाली है पुष्पा के पास और कहती है कि मम्मी क्या तू हमसे नाराज है। तो दीप्ति यहाँ पर पुष्पा कहती है कि कोई अपने बच्चों से क्या नाराज होता है। जैसे ही देखता है अश्विन के दीप्ति भी मना रही है तो वो भी बीच में आकर यहाँ पर माफी मांग लेने वाला है और कहता है कि मम्मी मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों आपको हमारी पुष्पा के दिल का तो पता ही है कि वो कितनी ज्यादा नरम दिल की है। तो वो कहती है कि बच्चों से भी कोई यहाँ पर माफी का मांगे और यहाँ पर मैं उनसे नाराज हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम सबको माफ कर दिया, लेकिन अश्विन मेरी एक बात सुन, कभी अपनी माँ के साथ बदतमीजी नहीं किया करते। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन ने पहले अपना रवैया किया था, अब अश्विन ने अपना रवैया तो ठीक कर लिया है, लेकिन बात अगर करी जाए तो पहले तो अश्विन ने बहुत ही ज्यादा गलत किया था, ना अपनी माँ का ख्याल रखा यहाँ पर पुष्पा का, और ना ही यहाँ पर अपने भाई का ख्याल रखा। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन को अकल और समझ आ गई है कि शुक्र है स्वरा आखिरकार मिल ही गई। अगर स्वरा ना मिलती तो अश्विन क्या ही कर सकता था, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर सच में स्वरा ना मिलती तो अश्विन ने कभी पुष्पा को बुलाना ही नहीं था और यहाँ पर पुष्पा ही की गलती साबित की जाएगी। क्योंकि जब एक बंदे ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है पहले पुष्पा की, तो पुष्पा स्वरा को क्यों नहीं लेने गई थी। वो तो शुक्र है यहाँ पर भगवान का कि जल्दी से यहाँ पर स्वरा मिल गई थी। अब दूसरी तरफ दोस्तों घरों में दोबारा से खुशियों का माहौल हो जाने वाला है, लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि खुशियां देखकर कौन नहीं रह सकता। सिर्फ एक ही तो बंदा है पूरे चौल के अंदर और वो है कादम्बरी। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर पुष्पा के साथ अश्विन नाराज था तो कादम्बरी आई थी पुष्पा के पास और आकर कहती कि देखा तुझे यहाँ पर तेरे किए की सजा मिली। जब एक बंदे से उसका प्यार यहाँ पर छीनोगे तो अपने बच्चे ही तो खुद के खिलाफ हो जाएंगे ना। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैंने तेरे से कोई तेरा प्यार नहीं छीना कादम्बरी, ऐसे झूठा इल्जाम मत लगा। तो अपने सही बात बनाती है और दूसरे बंदे को यहाँ पर फंसाने की कोशिश करती है। तो देख नहीं है बात मेरी लिख कर ले, ये मेरा ही बेटा है और मेरे से नाराज कभी नहीं हो सकता है। मैं मानती हूँ थोड़ी देर के लिए उसको गुस्सा आ गया है, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जानती हूँ। जब वो अकेले होते हैं तो उनके जहन में ये बात आ जाती है कि हमने तो गलत कर दिया अपने माता पिता के साथ। वो तेरे जैसे नहीं है, खुद मुख्तार और मक्कार नहीं है, बल्कि वो आकर मेरे से माफी जरूर मांगेगा और अपने भाई से भी जिसको उसने थप्पड़ मारा है। तो दोस्तों कादम्बरी हंसने लगती है और कहती है कि पुष्पा ये सब तो मैंने फिल्मों में देखा हुआ है, यहाँ पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बच्चा पहले थप्पड़ मारे, गुस्सा करे और खुद ही आकर यहाँ पर उसको माँ की ममता यहाँ पर काफी ज्यादा उभरे तो वो आकर माफी मांग ले। ये मैंने काफी ज्यादा फिल्मों में देखा हुआ है। चल देख लेते हैं क्या तेरी भी यहाँ पर चोल की फिल्म में ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर अश्विन ने यहाँ पर माफी मांग ली है पुष्पा से, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया चमाट है कादम्बरी के मुंह के ऊपर, क्योंकि उसने तो पुष्पा को कहा था कि तेरे बच्चे यहाँ पर आकर तेरे से माफी नहीं मांगेंगे। से बिल्कुल वैसा ही किया। यहाँ पर अश्विन ने अपने भाई को भी माफ कर दिया और पुष्पा से भी आकर माफी मांग ली। वैसे यहाँ पर अश्विन ने मेरा दिल जीत ही लिया है। अब अगर बात करते जाए यहाँ पर जो दीप्ति है उसके बच्चे के बारे में, तो दोस्तों मुझे यहाँ पर 40% चांस ये लग रहे हैं कि यहाँ पर बच्चा बच जाएगा, लेकिन मुझे 60% ये यकीन है कि यहाँ पर बच्चों को कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि चोल के अंदर एक सस्पेंस भी तो क्रिएट होना चाहिए। आखिर टीआरपी भी तो उसी से भर भर कर आएगी, क्योंकि दोस्तों अब शो में ट्विस्ट खत्म होता जा रहा है। कादम्बरी का भी मसला सोल्व हो गया और दूसरा मसला भी सोल्व हो गया। अब आ गई है बच्चे के ऊपर कहानी, और जब बच्चों के ऊपर कहानी आती है तो एक आधे बच्चे को कुछ होगा तो ही यहाँ पर कहानी में मजा आएगा। मैं बिल्कुल इस बात में रवादार नहीं हूँ कि ऐसा हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो मेकर्स हैं वो इस बात को यहाँ पर जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जो कि देखना मिस मत कीजिएगा। और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।